गोरखपुर एम्स में मेडिकल स्टूडेंट के मेस के खाने से निकले कीड़े। 2 फरवरी को स्टूडेंट ने इस पर कंप्लेन किया। स्टूडेंट का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब कंप्लेन लेके जाता हूं तो कोई नहीं सुनता है, सभी एक दूसरे के ऊपर दोष दे करके बात को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा एम्स के स्टूडेंट ने कहा कि फूड क्वालिटी टेस्ट के लिए बनाई गई डॉक्टरों की टीम सिर्फ कागजों पर जांच करती है। डॉक्टर खुद मेस का खाना नहीं खाते हैं, लेकिन रजिस्टर में साइन करते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं। साथ ही स्टूडेंट ने कहा कि मेस में खुली एरिया में आटा रखा जाता है, सड़ी गली सब्जियां रखी जाती है और खराब क्वालिटी के तेल और मसाला होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ने खाना लेना बंद कर दिया है। बाहर से वो टिफिन मंगवाकर खाते हैं और इसकी शिकायत जब वो मैनेजर से करते हैं तो मैनेजर कहता है कि जितनी फंडिंग होती है इसमें इससे बेहतरीन क्वालिटी का खाना देना पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें कि एम्स में मेस चलाने का टेंडर गुजरात की कंपनी श्रीदेवी कैटर्स अलंकेश्वर कंपनी को दिया गया है। हालांकि जब स्टूडेंट ने इस पर प्रदर्शन किया तो एफएसडीए की टीम मेस में छापेमारी की। 2 घंटे तक एफएसडीए की टीम रुकी और मसाले से लेकर के आटे चावल सभी के सैंपल लेकर के गई और मेस के संचालक को कहा कि अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ये है रियलिटी हमारे देश के एम्स कॉलेज का, जो इंडिया के सबसे ऊंची मेडिकल कॉलेज है। फ्यूचर डॉक्टर जो डॉक्टर बन के आएंगे तो कितने लोगों की जान बचाएंगे, आज उन्हीं की जान खतरा में है खाने की वजह से। तो बता दें कि एम्स हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मंत्रालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा के हाथ में है, जो भारतीय जनता पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई भी बजट पास किया जाता है तो बड़े बड़े संख्या में होते हैं, करोड़ों के बजट पास किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बजट पास किया जाता है उतना में अगर ईमानदारी से खाना खिलाया जाए तो कम पड़ेगा, लेकिन बात यहाँ पे होता है कमीशन की। एम्स में मेस चलाने का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है, जो गुजरात की श्रीदेवी कैटर्स अलंकेश्वर कंपनी है, उसके बारे में मैं रिसर्च करके देख रही थी, जिसमें लिखा हुआ था प्रॉपर गूगल पर। ये बड़े बड़े वेडिंग और इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी को अगर प्रॉपर बजट दिया जाए तो काम करने में लापरवाही करे। ये सारे का मेन जड़ है, आज तक कोई भी इस तरह की घटनाएं होती है, कहीं पे खराब पानी पीने की वजह से मौत हो जा रहा है, कहीं पे खराब खाना की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, ये सारे का रीजन ये है कमीशन। जैसे आप लोगों ने इंदौर के बारे में देखा होगा कि इंदौर में जो सीवेज का पानी पाइपलाइन से मिल गया था और जिसकी वजह से पानी गंदा और पीने की वजह से लोगों की जान गई। हालांकि इंदौर की घटना अभी भी शांत नहीं हुई है, आज भी उसके बारे में खबरें आई हैं और बाद में जब इस पर छानबीन हुआ तो पता चला कि इसको रिपेयरिंग के लिए पहले से ही फंड रिलीज कर दिया गया था 3 साल पहले। लेकिन टेंडर इसलिए किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा था ताकि इंतजार किया जा रहा था सबसे ज्यादा कमीशन कौन सी कंपनी देगी। हिंदुस्तान में जो स्कीम लॉन्च किए जाते हैं, चाहे जो फंड जिस काम के लिए रिलीज किया जाता है, वो कम नहीं होता है उसके लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में देखा होगा, फंडों कोई कम नहीं था, लेकिन बात यह था कि 80% जो उसका फंड था वो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो गया था, 20% रियल काम में खर्चा हो रहा है। तो इसी तरह हमारे देश में जो भी फंड रिलीज किया जाता है जिस भी काम के लिए, उसका 80% पॉलिटिशियन और ठेकेदारों के जेब में जाता है, 20% खर्चा किया जाता है। जब इस तरह के हालात होंगे, चाहे एम्स हो चाहे कोई भी संस्था हो, उसके हालात बुरे ही रहेंगे।